कॉलेज में एनुअल डे करीब आ गया था। सभी बच्चे बहुत चिंतित थे। वाणी ने सब सहेलियों से कह दिया कि उसने कुछ सोचा है जिसे हम लोग एनुअल डे में करेंगे। कॉलेज में जब क्लास ख़त्म हुई तो सभी लड़कियां कैंटीन में चली गईं। सभी लड़कियां बेसब्री से वाणी की तरफ देखने लगी और वाणी से पूछने लगी कि बताओ वाणी, क्या सोचा है, आखिर हम एनुअल डे में क्या करने वाले हैं। वाणी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब मेरे पास आओ और पहले देखो आसपास कोई है तो नहीं, कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। सभी लड़कियों ने पहले तो आसपास देखा और तसल्ली करने के बाद वाणी से कहा, हाँ वाणी अब तुम बोलो। वाणी ने सबको बताना शुरू किया, देखो मैंने सोचा है कि हम एनुअल डे पे क्या करेंगे। इसके बाद वाणी बहुत ही एक्साइटेड होकर इन चीज़ों के बारे में सबको बताने लग गई। जैसे ही सब लड़कियों ने सुना वो बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा उन्हें वाणी का आइडिया बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, हाँ वाणी ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक लड़की ने कहा, वाणी वैसे तुम्हारे दिमाग में इतना ब्रिलियंट आइडिया आया कहाँ से। वाणी ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ये आइडिया आया, और सच बताऊँ कल रात मैंने एक सपना देखा। उस सपने में ये जैसे पूरी कहानी एक फिल्म की तरह चली, तो बस मेरे दिमाग में तब से ये आइडिया आ गया था कि क्यों ना हम इस कहानी को एनुअल डे में करें, कुछ अलग हो जाएगा। यह सुनकर सारी लड़कियां बहुत खुश हो गईं। उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत तैयारी करना पड़ेगी। सबसे पहले तो कास्टिंग कि कौन क्या बनने वाला है, पूरी स्टोरी को हमें ठीक से लिखना, उसके बाद कॉस्ट्यूम देखना, सारे प्रॉप जो हमें यूज़ करना है, हमें बहुत तैयारी करना, और हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। वाणी ने कहा, गर्ल्स तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, और हम यहाँ कॉलेज में इस बारे में ज़्यादा कोई बात कर भी नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, कॉलेज के बाद शाम को जब तुम लोगों को टाइम मिले तुम सब आज मेरे घर आ जाना। हम वहीं पे रिहर्सल भी कर देंगे, जो रिकॉर्डिंग करना है वो सब भी कर लेंगे, और अगर हमें कुछ मार्केट से लाना है तो वो सारे काम भी हम आज ही कर लेंगे। सभी लड़कियों को वाणी का आइडिया बहुत पसंद आया। वाणी ने कहा, ठीक है तो फिर डन, आज शाम को मिलते हैं। सभी लड़कियां बहुत खुश थीं। तभी बॉयज़ की टीम भी अतुल के साथ कैंटीन में आ पहुंची। जब अतुल ने देखा लड़कियां बहुत खुश हैं तो अतुल टेंशन में आ गया। वो समझ लिया कि लड़कियों ने ज़रूर प्लान बना लिया कि उन्हें क्या करना है। उसके बाद सारी लड़कियाँ कैंटीन से बाहर चली गईं। अतुल बहुत गुस्से में आ गया। अतुल ने अपने सारे फ्रेंड से कहा, कुछ भी हो जाए हमें इन लड़कियों के प्लान को हराना ही पड़ेगा, और हमें इन लड़कियों का प्लान पता करना ही पड़ेगा कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है और ये सोच क्या रही हैं। ये सब चीज़ें सोचने के बाद ही हमें अपना कुछ आगे डिसीजन लेना पड़ेगा। तो तभी सिद्धार्थ ने बोला, भाई मैं तो आपसे यही कहूँगा कि उनको छोड़ो, अपन अपना कुछ प्लान बनाते हैं ना कि हमें क्या करना है। सोचिए ना कि हमें क्या करना है, और मुझे मालूम है कि आप बहुत कुछ अच्छा सोचोगे जिससे कि हम उन्हें हरा देंगे। तभी अतुल ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और उसे टेबल पर रखा और कहा, तुम लोगों को पता है ना मेरा ये फ़ोन कितने का है। मेरा ये फ़ोन पापा अब्रॉड से लाए थे। आज तक मेरे पापा ने मुझे लाखों के गिफ्ट दिए हैं जो मुझे बहुत पसंद आए, पर यह गिफ्ट मेरे दिल के सबसे करीब है। ये बहुत महंगा फ़ोन है। इस फ़ोन के बारे में हमारे इंडिया में तो किसी को पता ही नहीं है। उसके बाद मुझे पापा ने मेरा ये फ़ोन ला कर दिया। क्या तुम लोग मेरा ये फ़ोन लेना चाहोगे। यह सुनकर सभी लोग खुश हो गए। सभी लड़कों को लगा शायद कि अतुल उन्हें ये फ़ोन गिफ्ट में देना चाहता है। लड़कों ने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, ये फ़ोन कौन पागल होगा जो नहीं लेना चाहेगा। अतुल ने कहा, तो ठीक है, तुम लोग मैं पता करो कि उस लड़कियों के ग्रुप का क्या प्लान है, वो लोग क्या परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद फिर जो भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन ला कर देगा उसे ये फ़ोन में गिफ्ट में कर दूँगा। सभी लड़के पहले तो बहुत खुश थे, पर जैसे ही उन्हें मालूम पड़ा कि अतुल आखिर चाहता क्या है, वो ये चाहता था कि गर्ल्स की पूरी प्लानिंग उसे पता चले, उसके बाद ही वो ये फ़ोन किसी को गिफ्ट करेगा। तो सारे लड़के मायूस हो गए, पर फिर भी उन्हें वो फ़ोन किसी भी हाल में चाहिए था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ भी करके अब तो उन्हें वाणी का प्लान पता करना ही पड़ेगा। सभी लड़कों ने कहा, ठीक है बॉस, हम देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे और हम उस प्लान को बताकर रहेंगे। अतुल भी यह सुनकर खुश हो गया। अब आगे की कहानी सुनने के लिए जानते रहिए हमारी कहानी का आगे का एपिसोड नीम का पेड़। थैंक यू।